इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि भगवान श्री गणेश जी के मस्तिष्क छेदन के कई कारण हैं। एक तो कारण आप किसी ने लिखा है गणेश पुराण नहीं है। मैंने तो आज भी देखा है हमारे YouTube पर सत्संग टीवी पर गणेश पुराण पूरा है, मुदगल पुराण पूरा है और पहले के भी गणेश पुराण की कथाएं पूरी है। हमने तुलसी तपोवन गौशाला मंडला का उद्घाटन किया 2012 में, तो गणेश पुराण की कथा कह के ही गौशाला का उद्घाटन किया। तो इतना आनंद आया उस कार्यक्रम में। वो संस्कार टीवी पर है गणेश पुराण। उसकी पूरी जानकारी के लिए हमारी यह वीडियो आप जरूर पढ़ते रहा करिए, सुनते रहा करिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कस्मिन्नैव काले च जया च विजया सखी। एक समय की बात थी, जया और विजया ये दो सखी हैं माता पार्वती की। इनके कहने से माता ने ओवटन की को सामग्री रखी हुई थी, उसको एक पुरुष की आकृति दे दी और उसी में से एक वीर बालक प्रकट हो गया। और उस बच्चे ने कहा कि हमारे लिए कोई काम बताएं। मैया ने कहा तो मेरा पुत्र है गणेश, मैं तेरा नाम रखती हूँ। प्रभु महादेव के जितने भी गढ़ होंगे उसमें सर्वोच्च तुम होगे। बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम अंदर किसी को मत आने देना। यह मैया गणेश जी को बोली। गणेश जी लाठी लेकर के दरवाजे पर बैठ गए। पिताजी चले आए, भगवान महादेव। गणेश जी ने रोक दिया। शंकर जी ने पूछा तुम कौन हो? बालक ने कहा मैं गणेश हूं। तू कहां से आया? भोलेनाथ बोलेगा माँ ने पैदा किया, जन्म दिया है। किसका बेटा है? कौन है तेरी माँ? गणेश ने कहा माँ पार्वती मेरी माँ है। भोलेनाथ ने कहा हमें पता भी नहीं है और तेरा घर में जन्म भी हो गया है। कहा तुम्हें पता कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। माँ स्नान कर रही है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। युद्ध की नौबत आई। महादेव वापस चले गए और उन्होंने नंदी जैसे अपने दिव्य गणों को भेजा। भगवान गणेश ने युद्ध में सबको पराजित कर दिया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी आए, वो भी जबरदस्ती करने लगे। माइक खोल दे भाई। गणेश ब्रह्मा जी की दाढ़ी से लटक गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक बार मुझे छोड़ दे, मैं इस रास्ते से कभी नहीं निकलूंगा। ब्रह्मा जी को छोड़ा, ब्रह्मा जी भागे। वर्णन किया है कि भृंगी आए, गणेश के सामने कोई टिक नहीं पाया। भगवान गणेश ने सबको परास्त किया। उसके तत्पश्चात स्वयं भगवान महादेव आए, युद्ध हुआ और भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक करके मारा और वह त्रिशूल गणेश के मस्तिष्क में लगा। मस्तिष्क छेदन हुआ, समुद्र में गिरा मस्तिष्क। हाथी का मस्तिष्क उसके बच्चे का मस्तिष्क लाकर गणेश जी के धड़ से लगाया गया। गणेश जी खड़े हो गए। एक तो इसमें यह कथा है। दूसरी इदानीम श्वेत कल्पोक्ता गणेश उत्पत्ति रुच्यते। श्वेत कल्प में यत्र छिन्नम सृस्तस्यः, यहाँ पर गणेश जी का जो मस्तक छेदन है वो इस प्रकार से हुआ। जिस समय बच्चा पैदा प्रकट हो गया था तो सब देवता दर्शन करने को आए गणेश जी का। ऐसा कोई देव नहीं है जो भगवान गणेश जी दिखवा दो कर दो, ऐसा कोई देव नहीं है। ऐसा कोई देवता नहीं है जो भगवान गणेश की वंदना ना करता हो। गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी रामायण लिखी। सबसे पहले गजानंद का गणेश जी का आह्वान किया। प्रातः देवताओं को नमस्कार किया जाता है तो गणेश जी का नाम। वेदों में भी सबसे पहले भगवान गणेश का नाम है। गणानाम त्वा गणपति गुंग हवामयी।
प्रियाणांत्वा प्रियपति गुंग हवामय, निधीनांत्वा निधिपति गुंग हवामय। भगवान गणेश से ही आरंभ है। आप अपने मंदिर में जो भी देवता पूजते हैं, सबसे पहले अपने घर की मंदिर की पूजा गणेश जी से आरंभ करें। उसके बाद में जिन देवताओं को निलाएं धुलाएं, सबसे पहले शुरुआत है वह भगवान गणेश जी से कीजिए। आप शंकर जी के पंचायतन मंदिर में जाते हैं, गणेश जी के मंदिर में 5, बीच में पिंडी, ऊपर कार्तिकेय, ठीक सामने पानी गिरता है नंदी, दाहिने हाथ पर गणेश, बाएं हाथ पर माता पार्वती। ये भगवान शंकर का शिव पंचायतन होता है। अब इस मंदिर में जल कैसे चढ़ाएं? सबसे पहले जल गणेश के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद में जल महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर जल गणेश के ऊपर 2 बार जल चढ़ाया जाता है। एक तो सबसे पहले गणेश जी के ऊपर जल चढ़ाएं, फिर शंकर जी के ऊपर जल, उसके बाद गणेश जी के ऊपर, उसके बाद वीर कार्तिकेय, उसके बाद माता जी और उसके पास नंदी। और फिर भी जो थोड़ा सा जल बच जाता है वो भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर उसको लुढ़का दिया जाता है। यह है पूजा का क्रम है। भगवान गणेश के बिना तो संभवतः कोई पूजा पूरी नहीं हो सकती। जितने भी देवता हैं वो सब गणेश का नित्य दर्शन करने को आते। तो सगरे देवता भगवान गणेश का दर्शन करने को आए। गणेश मंगल मूर्ति है। और मैं कहूंगा, गर्भ में यदि कोई संतान है तो गरुण के और गणेश के ये दोनों नाम हैं, 12 नाम हैं दोनों के, अद्भुत हो जाएगा। गरुण के जो 12 नाम हैं वो संतान को पेट में खत्म नहीं होने देंगे, और गणेश जी के जो 12 नाम हैं वो पेट में जो संतान है उसको बुद्धिमान बना देंगे। इसलिए गर्भिणी नारी को गरुण और गणेश के 12 नाम रोज लेने चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति, दुकानदार, ऑफिस वाला शटर खोलते समय भगवान गणेश के 12 नाम उच्चारण करता है, नेत्र बंद करके भगवान गणेश का ध्यान करता है, याद रखिएगा उसका व्यापार, उसका बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। अकौआ के गणेश बड़े प्रभावी हैं। अभी मैं इन सब चीजों की चर्चा करूंगा। अभी मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए सभी देवता उमड़ पड़े, भारी भीड़ लगी। सगरे ग्रह भी आए और उसमें शनि देवता भी आए। गणेश जी ऐसे बैठे हुए थे और शनि देव थोड़ी साइड में बैठ गए, बगल में। माता पार्वती ने देखा कि सब देवता गणेश जी को माला पहना रहे हैं, लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, लेकिन शनि महाराज नीचे को गर्दन किए के रो रहे, आंख में आंसू है उनके में। सुनिए, मैया गौरा ने, पार्वती ने शनि देवता को पूछा, मेरे पुत्र के जन्म पर सगरे देवता इतने प्रसन्न हैं, क्या तुम इतने दुखी हो कि तुम्हारी आंख में आंसू हैं, तुम रो रहे हो? शनि देव और जोर से रोए, कहने लगे, मां मैं अभागा हूं, लोग मुझसे भयभीत होते हैं, मुझसे डरते हैं। मां, पत्नी चाहे तो पति को बहुत ऊंचा, ये शनि देवता के शब्द थे। हे मां, पत्नी चाहे तो अपने पति को बहुत कुछ बना दे, बहुत ऊंचा कर दे, नाम कमा दे उसका, और पत्नी चाहे तो उसको इतना गिरा दे अपने आदमी को कि वो किसी काम का न रहे। और बिल्कुल सही है। जानकी जैसी देवी प्रभु राम की गृहिणी बनती है, राम घर घर में पूज जाता है, घर घर में उनकी पूजा होती है। नारी के द्वारा समाज फूल की तरह खिलता है। किसी के भी घर का बहुत बड़ा नाम, कितना भी नाम हो, और सो घर की स्त्री ने यदि कुछ ऐसा कुछ कर दिया हो तो सब मटिया मेल होता है। इसलिए नारी को तो बहुत सजग और सावधान रहना चाहिए। परिवार का नाम बड़ा है। शनि देव रो पड़ेगा, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है।
और मैं बहुत कष्ट में हूं। मैया ने कहा हुआ क्या? कहा मैं गणेश को देख नहीं सकता, मेरा मन बहुत है कि मैं इनकी छवि देखूं, और यही सोच करके मैं आया था। मैं आज दुविधा में पड़ गया हूं। माँ, यदि मैंने तुम्हारे पुत्र को देख लिया तो मेरी दृष्टि इतनी क्रूर है कि तत्काल तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। मेरी दृष्टि इतनी खतरनाक है, शिरच्छेदन हो जाएगा। मेरी दृष्टि इतनी खतरनाक है, इसलिए मां, मैं आंखें नीचे करके मैं रो रहा हूं। सनी ने कहा, मां, एक दिन की बात थी, मेरी पत्नी संध्या के समय में 16 श्रृंगार करके आई। सूर्य अस्तांचल की तरफ चला गया था और मैं भगवान नारायण के ध्यान में बैठा था। मां, संध्या का समय नारायण को पूजने का, मैं उनके ध्यान में था। इतने में मेरी पत्नी सज धज करके आई। और मां, ये दुनिया जानती है कि कुछ काम ऐसे हैं जो संध्या के समय नहीं होते। संध्या के समय दोनों वक्त मिलते समय भोजन नहीं किया जाता। संध्या के समय में श्रृंगार नहीं किया जाता। संध्या के समय में व्यक्ति वासना ग्रसित संसारीय भोग नहीं करता। संध्या के समय में व्यक्ति सोता नहीं है। ये 4 काम संध्या के समय में नहीं होते। यदि वो सोएगा संध्या के समय में, आंख की ज्योत खत्म ही नहीं, आंखें ही खत्म हो जाएंगी। संध्या के समय में भोजन करेगा, पेट संबंधी तमाम बीमारियां पैदा हो जाएंगी। संध्या के समय में स्त्री पुरुष के संबंध में दोनों की एकाकार वृत्ति, जिससे वर्ण संकरीय संतान का जन्म हो जाएगा। और संध्या के समय में यदि श्रृंगार किया है तो घर की भाग्य लक्ष्मी किनारा कर जाएगी। तो हे मां, शाम का समय था और मेरी पत्नी 16 श्रृंगार करके आई। मैं नारायण के ध्यान में बैठा था, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि हे माता, संध्या का समय संसार को देखने के लिए नहीं, संध्या का समय भगवान के चिंतन के लिए होता है। मैंने उसे देखा नहीं। वो इतनी कुपित हो गई, इतना उसने क्रोध किया और उसने मुझे श्राप दे दिया, और मैं उस श्राप से बड़ा परेशान हूं। मैया ने कहा, क्या श्राप दिया? एक कथा सुन लो, बड़ी अद्भुत है। हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? हाँ, अब मराठा तो हमसे बोलना नहीं आता। यहां पर बेटे को क्या कहते हैं? मुलगा? हाँ? और बेटी को मुलगी? आप लिया मुलगा मुलगी, सब तो ठीक होंगे ना?